नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हल्फनामा है। यह पंक्ति किसकी है? विकल्प है ए पंत, बी महादेवी वर्मा, सी धूमिल और डी अज्ञे। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी धूमिल। दूसरा प्रश्न है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। यह पंक्ति किसकी है? विकल्प है ए केदारनाथ सिंह, बी निराला, सी पंत और डी धूमिल। तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा डी धूमिल। तीसरा प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी पंक्ति है? विकल्प है ए भामा, बी मम्मट, सी विश्वनाथ और डी पंडित राज जगन्नाथ। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी विश्वनाथ। चौथा प्रश्न है, मुंह में बचे हुए चावल के स्वाद को कुछ अदृश्य कंकड़ियों के हस्तक्षेप से बचाने का नाम है कविता। ये पंक्ति किसकी है? विकल्प है ए पंत, बी निराला, सी महादेवी वर्मा और डी केदारनाथ सिंह। तो इसका उत्तर होगा डी केदारनाथ सिंह। पांचवा प्रश्न है, जगत उद्भुत सुख सदन शब्दरु अर्थ कवित, वह लक्षण मैंने कियो समुझी ग्रंथ बहुचित। किसकी पंक्ति है? विकल्प है ए देव, बी बिहारी, सी भूषण और डी कुलपति मिश्र। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी कुलपति मिश्र। छठा प्रश्न है, काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? विकल्प है ए दंडी, बी वामन, सी रुद्रट और डी भामा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए दंडी। सातवां प्रश्न है, आचार्य कुंतक काव्यशास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? विकल्प है ए औचित्य, बी वक्रोक्ति, सी ध्वनि और डी रीति। उत्तर क्या होगा? उत्तर यहाँ पर होगा बी वक्रोक्ति। आठवां प्रश्न है, एवं क्रम हेतु मभिधाय रस विषयम लक्षण सूत्र माह, यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है? विकल्प है ए भरत मुनि, बी आनंदवर्धन, सी अभिनव गुप्त और डी हेमचंद्र। तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा सी अभिनव गुप्त। नौवां प्रश्न है, ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? विकल्प है ए 7वीं शताब्दी, बी 8वीं शताब्दी, सी 9वीं शताब्दी और डी 11वीं शताब्दी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी 9वीं शताब्दी। 10वां प्रश्न है, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की है? ऑप्शन है ए अभिनव गुप्त, बी शंकुक, सी भट्टलोल्लट और डी भट्टनायक। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए अभिनव गुप्त। 11वां प्रश्न है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह पंक्ति किसकी है? विकल्प है ए पंत, बी अज्ञे, सी निराला और डी नगेंद्र। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए पंत। 12वां प्रश्न है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक धारा है। यह कथन है। विकल्प है ए धूमिल, बी अज्ञे, सी जयशंकर प्रसाद और डी रामविलास शर्मा। तो इसका उत्तर होगा सी जयशंकर प्रसाद। 13वां प्रश्न है, आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति
साहित्य बन पाती है। यह कथन है। विकल्प है ए जयशंकर प्रसाद, डी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी डॉक्टर नगेंद्र। 14वां प्रश्न है, काव्य हेतु कितने माने गए हैं? विकल्प है ए 3, बी 2, सी 4 और डी 1। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए 3। 15वां प्रश्न है, काव्य लक्षण को रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम किसने कहा है? विकल्प है ए केशवदास, बी भामा, सी पंडित राज जगन्नाथ और डी मम्मट। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी पंडित राज जगन्नाथ। 16वां प्रश्न है, किस साहित्य का अध्ययन, मनन और विश्लेषण द्वारा उसके गुण दोषादि का विवेचन करने वाले विषय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? विकल्प है ए साहित्य शास्त्र, बी काव्य शास्त्र, सी अलंकार शास्त्र और डी काव्यांग। तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा ए साहित्य शास्त्र। 17वां प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? विकल्प है ए काव्यालंकार, बी नाट्यशास्त्र, सी काव्य मीमांसा और डी काव्य प्रकाश। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी नाट्यशास्त्र। 18वां प्रश्न है, 4 वेद, 6 वेदांग और 4 शास्त्र के अतिरिक्त 15वीं विधा किसे माना गया है? विकल्प है ए प्रहसन, बी कला, सी काव्य और डी संगीत। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी काव्य। 19वां प्रश्न है, काव्य को 14 विधाओं का आधार किसने कहा है? विकल्प है ए भरत, बी भामा, सी मम्मट और डी राजशेखर। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी राजशेखर। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए है शब्दार्थो काव्यम। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रुद्रट का। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम किसने कहा है? आनंदवर्धन का यह कथन है। सी है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा विश्वनाथ। डी है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जगन्नाथ का। 21वां प्रश्न है, कविता द्वारा असंभव को भी संभव किया जा सकता है किसने कहा है? विकल्प है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए है काव्य जीवन की आलोचना है। काव्य जीवन की आलोचना है। यह कथन किसका है? प्रेमचंद का है। काव्य आत्मा की, बी है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यह कथन किसका है? प्रसाद जी का है। सी है काव्य आत्मा भी व्यक्ति है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। डी कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह कथन है सुमित्रानंदन पंत जी का। 23वां प्रश्न है, किसी प्रसिद्ध या कल्पित कथानक से आबद्ध सर्गबद्ध काव्य को क्या कहते हैं? विकल्प है ए प्रबंध काव्य, बी मुक्तक काव्य, सी दृश्य काव्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए प्रबंध काव्य। 24वां प्रश्न है, काव्य हेतु का सही अर्थ क्या है? विकल्प है ए काव्य की उपयोगिता, बी काव्य रचना का उद्देश्य, सी
काव्य रचना का कारण और डी काव्यगत सौंदर्य। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी काव्य रचना का कारण। 25वां प्रश्न है, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? विकल्प है ए काव्य शास्त्र, बी साहित्य शास्त्र, सी अलंकार और डी काव्यांग। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी काव्यांग। 26वां प्रश्न है, एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु किसने माना है? विकल्प है ए राजशेखर, बी भरत मुनि, सी दंडी और डी रुद्रट। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए राजशेखर। 27वां प्रश्न है, राजशेखर ने प्रतिभा के कितने भेदों का उल्लेख किया है? विकल्प है ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी 3। 28वां प्रश्न है, राजशेखर के अनुसार इनमें से बुद्धि के 3 भेद कौन हैं? विकल्प है ए सहजा, आहार्या और उपदेशिकी, बी सारस्वत, अभ्यासिक और औपदेशिकी, सी स्मृति, मति और प्रज्ञा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी स्मृति, मति और प्रज्ञा। 29वां प्रश्न है, प्रतिभा को नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा किसने कहा है? हमारे पास विकल्प है ए भट्टतौत, बी पाणिनि, सी पातंजलि और डी भट्टनायक। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा भट्टतौत। 30वां प्रश्न है, प्रतिभा को अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा इनमें से किसने कहा है? विकल्प है ए राजशेखर, बी अभिनवगुप्त, सी पंडितराज और डी विश्वनाथ। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी अभिनवगुप्त। 31वां प्रश्न है, मम्मट ने प्रतिभा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? विकल्प है ए काव्यांग, बी व्युत्पत्ति, सी शक्ति और डी अभ्यास। तो इसका उत्तर होगा सी शक्ति। 32वां प्रश्न है, आत्मविस्तार में ही आत्मा की पूर्णता है, यह कथन किसका है? विकल्प है ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नामवर सिंह और डी बाबू गुलाब राय। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी बाबू गुलाब राय। 33वां प्रश्न है, आत्मविस्तार को काव्य का प्रेरक तत्व किसने माना है? विकल्प है ए बाबू गुलाब राय, बी रामचंद्र शुक्ल, सी जयशंकर प्रसाद और डी सुमित्रानंदन पंत। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए बाबू गुलाब राय। 34वां प्रश्न है, ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु किसने माना है? विकल्प है ए अरस्तु, बी क्रोचे, सी प्लेटो और डी फ्रायड। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी प्लेटो। 35वां प्रश्न है, वासना के दमन की स्वस्थ प्रवृत्ति ही काव्य की प्रेरणा है, यह सिद्धांत इनमें से किस विचारक का है? विकल्प है ए वर्ड्सवर्थ, बी हिगल, सी एडलर और डी फ्रायड। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी फ्रायड। 36वां प्रश्न है, इनमें से किस विचारक ने अहम की स्थापना की प्रवृत्ति को काव्य हेतु माना है? विकल्प है ए एडलर, बी प्लेटो, सी अरस्तु और डी लोंजाइनस। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए एडलर। 37वां प्रश्न है, काव्य प्रयोजन का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? विकल्प है ए काव्यालंकार में, बी काव्यादर्श में, सी नाट्यशास्त्र में या डी काव्य मीमांसा में। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी नाट्यशास्त्र में। 38वां प्रश्न है, हिंदी में रीतिकालीन आचार्यों तथा अन्य कवियों ने भी काव्य प्रयोजन पर विचार किया,
कुलपति ने काव्य के कितने प्रयोजन माने हैं? विकल्प है ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी 6। 39वां प्रश्न है, जो कारण किसी व्यक्ति या आश्रय के हृदय में अस्थायी भावों को उद्दीप्त या जागृत करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प है ए अस्थायी भाव, बी विभाव, सी अनुभाव और डी रस। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी विभाव। 40वां प्रश्न है, आचार्य भामा ने अपने अलंकार विवेचन में कितने प्रकार के अर्थालंकार माने हैं? विकल्प है ए 35, बी 36, सी 37 और डी 40। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी 36। 41वां प्रश्न है, आचार्य भामा, दंडी, वामन आदि विद्वानों ने अलंकार को अनिवार्य तत्व माना है, परंतु किस विद्वान ने अलंकार को अनिवार्य तत्व न मानकर शोभा बढ़ाने वाला बाह्य धर्म माना है? विकल्प है ए कुंतक, बी भरत मुनि, सी आनंदवर्धन और डी रुद्रट। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी आनंदवर्धन। 42वां प्रश्न है, साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है जो किसी युग के भावात्मक जीवन का प्रतिमान होती है, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने की प्रबल सामर्थ्य रखती है। यह कथन किसका है? विकल्प है ए बाबू गुलाब राय, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और डी महादेवी वर्मा। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। 43वां प्रश्न है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सकता था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। यह कथन है। विकल्प है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी पंत, सी निराला और डी धूमिल। तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। 44वां प्रश्न है, काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदना उत्पन्न करता है। यह कथन है। विकल्प है ए निराला, बी पंत, सी जयशंकर प्रसाद और डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी नंद दुलारे वाजपेयी। 45वां प्रश्न है, काव्यम यशसे अर्थवृत्ते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता सम्मित उपदेश युजे। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किसका है? इस प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं। काव्यम यशसे अर्थवृत्ते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किसका है? विकल्प है ए वामन, बी भामा, सी राजशेखर और डी मम्मट। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डी मम्मट। 46वां प्रश्न है, प्रतिभा के दो भेद कारयित्री और भावयित्री किस आचार्य ने किए? विकल्प है ए रुद्रट, बी वामन, सी राजशेखर और डी दंडी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी राजशेखर। 47वां प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य कौन हैं? विकल्प है ए भामा, बी दंडी, सी भरत मुनि और डी क्षेमेंद्र। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी भरत मुनि। 48वां प्रश्न है, वचन विन्यास क्रमो रीति यह उक्ति किसकी है? विकल्प है ए राजशेखर, बी भामा, सी वामन और डी भरत मुनि। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए राजशेखर।
49वां प्रश्न है, गुण और रीति में संबंध स्थापित कर गुण को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले प्रथम आचार्य कौन हैं? विकल्प है ए भामा, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी दंडी और डी भिखारीदास। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी दंडी। 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, वामन ने किस रीति को उत्तम माना है? विकल्प है ए वैदर्भी, बी गौड़िया, सी पांचाली और डी लाटिया। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा वैदर्भी।